हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। दो रेलगाड़ी एक रेलवे स्टेशन में एक ही समय पर चलती है। पहली रेलगाड़ी पश्चिम की ओर, दूसरी उत्तर की ओर जाती है। पहली रेलगाड़ी की चाल दूसरी से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। यदि 2 घंटे बाद उनके बीच की दूरी 50 किलोमीटर है तो प्रत्येक रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें दो रेलगाड़ियों से संबंधित समस्या दी गई है जिसे हमें हल करना है। पहले हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम द्विघात समीकरण लिखेंगे जो व्यापक रूप में होती है कुछ इस प्रकार। ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यह होती है द्विघात समीकरण। इसको हल करने के लिए कई विधियां हैं जिसमें से हम एक गुणनखंड विधि का उपयोग यहाँ पर करेंगे। तो हम इस प्रश्न में गुणनखंड गुणनखंड विधि की सहायता से इसको हल करने वाले हैं। गुणनखंड विधि जिससे कि हम इस प्रश्न को हल करेंगे। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। तो यहाँ से प्रश्न को हम हल करते हैं। प्रश्न ने जो कहा है उसकी बात अगर समझें तो हमारे पास दो रेलगाड़ियां हैं और पहली रेलगाड़ी की चाल दूसरी रेलगाड़ी से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो मैं मान लेता हूं कि माना माना दूसरी रेलगाड़ी की चाल दूसरी रेलगाड़ी की चाल रेलगाड़ी पहली की भी मान सकते हो बच्चों। दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है? एक्स किलोमीटर एक्स किलोमीटर प्रति घंटा है। तब तब पहली रेलगाड़ी की चाल तब रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी? x+5 किलोमीटर x+5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। प्रति घंटा होगी, ये हमने लिख लिया है। अब जो कहा गया है प्रश्न में उसको समझते हैं और उसके लिए कच्चा चित्र भी बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम एक कच्चा चित्र बनाते हैं, देखो, उससे हमें कुछ बातें और समझ में आ जाएंगी। ये मान लीजिए हमारे पास पूर्व है, ये मान लीजिए पश्चिम है, ये उत्तर है और ये हमारे पास दक्षिण है। मान लीजिए अभी रेलगाड़ी मूल बिंदु पर है, कहीं भी ले सकते हो, वैसे तो मूल बिंदु से भी समझ में आ जाएगा। अब क्या कहा गया है कि रेलगाड़ी एक ही समय पर चलती है, तो पहली तो कहाँ जा रही है? पश्चिम की ओर। तो पहली रेलगाड़ी पश्चिम की ओर चलेगी, यहाँ से रेलगाड़ी पश्चिम की ओर चलती है, ठीक है। और दूसरी रेलगाड़ी कहाँ चलती है? उत्तर की ओर। तो दूसरी जो रेलगाड़ी है वो उत्तर की ओर चलती है। अब 2 घंटे बाद इनके मध्य की दूरी कितनी है? आ, 2 घंटे बाद ही बोला गया, ये रहा। 2 घंटे बाद दूरी कितनी है इनकी? मध्य की दूरी 50 किलोमीटर है। तो हमें क्या करना है? दोनों रेलगाड़ियों की चाल बताना है। क्या करेंगे यहाँ पर हम? सबसे पहले 2 घंटे में पहली रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी, दूसरी रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी, और उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय से इसको हल कर लेंगे। तो ये हमारी रूपरेखा होगी। तो मैं लिख लेता हूँ अब सबसे पहले 2 घंटे बाद पहली रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। तो 2 घंटे दो 2 घंटे में पहली पहली रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी द्वारा द्वारा की गई दूरी तय की गई दूरी। देखिए क्या हो जाएगी दूरी, इसको हटा देते हैं पहले, नहीं तो फिर ये लीजिए, ठीक है। दूरी बराबर क्या होता है? चाल कितनी है? एक्स, पहली रेलगाड़ी की तो x+5 है ना, तो x+5 है, ठीक है। और अगर दूरी की बात करें तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि
2 घंटे पश्चात उनके बीच की दूरी ये कितनी है, 50 किलोमीटर है। ठीक है, तो 2 घंटे बाद अगर इसकी हमें दूरी निकालना हो तो दूरी कैसे निकालेंगे हम? ये तो हमारे पास क्या हो गया, x+5, ये तो चाल हो गई, और समय कितना हो गया, 2 घंटे। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, दूरी। चाहे तो लिख सकते हैं इसको 2x प्लस का 10, और ये किस में आ जाएगा, किलोमीटर में, किलोमीटर में। अब इसी प्रकार हम लिख सकते हैं 2 घंटे, 2 घंटे में पुनः पुनः 2 घंटे, दो पुनः 2 घंटे में मैं दूसरी दूसरी रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी द्वारा द्वारा तय तय की गई दूरी। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरी रेलगाड़ी की चाल हमारे पास x है, 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2x किलोमीटर, किलोमीटर। अब हम जमा सकते हैं इसको, कह सकते हैं प्रश्नानुसार। यहाँ से लिख देंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, तो प्रश्नानुसार देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले 2x का वर्ग, 2x का वर्ग प्लस हो जाएगा 2x प्लस 10 का वर्ग, और ये किसके बराबर होगा, 50 के वर्ग के। ये कहाँ से आया, ये आया है पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ मैं कारण दे देता हूँ, पाइथागोरस 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 प्रमेय से। ठीक है, ये कारण भी हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब हम इसको हल कर लेते हैं। 2x का वर्ग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x का वर्ग, प्लस ये भी हो जाएगा 4x का वर्ग, और 2 ये भी कितना हो जाएगा, 20, 40x, तो ये हो जाएगा 40x, प्लस कितना हो जाएगा, पूरे 100, 10 का वर्ग, 50 का वर्ग कितना होगा, 5 का वर्ग कितना होता है, 25, और 2 जीरो लग जाएगी। तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8x का वर्ग, तो ये तो हो गया 8x का वर्ग, प्लस हो गया 40x, और घटा देंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 2400 बराबर 0। हम चाहें तो इसको 8 से भाग लगा सकते हैं सरल करने के लिए। अगर 8 से भाग लगाते हैं तो ये हो जाएगा x का वर्ग, ठीक है, या फिर 8 कॉमन ले लो तो भी समझ में आ जाएगा। ये मैंने 8 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 8x का वर्ग, 8 पंजे 40 होता है, तो ये 5x हो जाएगा, और माइनस 8 तिया 24 होता है, तो 8 तिया 24, और ये 300 हो जाएगा बराबर 0। 8 को 0 के बटे में ले जाके आप 0 कर सकते हो, तो ये बन जाएगा x का वर्ग प्लस 5x, x का वर्ग प्लस हो जाएगा 5x, और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा जैसा कि देख रहे हैं 300 बराबर 0। अब हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए बड़े आसान गुणनखंड है, x का वर्ग प्लस 15 दूना 30 होता है, तो इसको लिख देंगे हम 20x और माइनस 15x। ठीक है, 20 में से 15 जाएगा तो 5 बचेगा, और गुणा करोगे तो माइनस का 300 भी आ जाएगा, और माइनस का 300 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ मिलेगा x प्लस 20, माइनस यहाँ से 15 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, x प्लस 20 बराबर 0। तो यहाँ से x प्लस 20 को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 15, और बराबर हो जाएगा 0। अब दोनों की तुलना अलग अलग जीरो से कर लेते हैं, तो एक बार तो हो जाएगा x प्लस 20 बराबर 0, और या ये हो जाएगा x माइनस 15 बराबर 0। तो x बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का 20, या यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 15। अब देखिए 4 ऋणात्मक नहीं हो सकती है, तो ये तो क्या हो गया हमारे लिए, अमान्य हो गया। अब हम लिख सकते हैं हमारा उत्तर
कि अतः पहली रेलगाड़ी की चाल, पहली रेलगाड़ी, पहली रेलगाड़ी की चाल। तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी? देखो 15 + 5, ये हो जाएगी 20 किलोमीटर, किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद दूसरी रेलगाड़ी की चाल, दूसरी रेलगाड़ी की चाल एक मानी थी हमने, तो ये हो गई 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और ये हमारे प्रश्न का क्या है? उत्तर है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।